शादी करने का प्रेशर। हम बचपन से कई प्रेशर्स झेलते हुए आए हैं। जब हम छोटे होते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, एकेडमिक्स का प्रेशर होता है, स्पोर्ट्स का भी प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर। फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो आपको पता चलता है कि कॉलेज का भी प्रेशर आ गया आपके ऊपर कि अच्छा कॉलेज होना चाहिए, फिर अच्छी जॉब होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जॉब के बाद अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, मोटा पैसा खींचने वाला इंसान होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए कि आपकी एक अच्छी सी शादी हो जाए। एटलीस्ट लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। लड़कियों के ऊपर अलग तरह के प्रेशर होते हैं। लड़कियों के ऊपर होते हैं डोमेस्टिक प्रेशर्स कि तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें साफ सफाई आनी चाहिए। अगर मॉडर्न ख्यालात के हैं, अगर अच्छे ख्यालात के लोग हैं तो वो भी पढ़ाई का प्रेशर डालेंगे अपनी बेटियों पर। तो हर तरह के प्रेशर के बाद हमारे पर एक और प्रेशर पड़ जाता है, वो है शादी का। अब इतने प्रेशर झेल झेल के इंसान की कमर टूट जाती है, बट ये प्रेशर कभी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि शादी करना ही नहीं होता है मेन। शादी के बाद आपको बच्चा भी करना पड़ेगा, और एक नहीं दो चाहिए। और उन दोनों की परवरिश का भी प्रेशर आपके ऊपर आ गया, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर्स और बिल्डअप ही होते रहेंगे। आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है आपकी जॉब का, कॉर्पोरेट लाइफ में होंगे तो आपके ऊपर होगा प्रेशर परफॉर्मेंस का। फिर अगर आप सरकारी जॉब के होंगे तो अलग तरह के प्रेशर होते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसेस अंडर स्टाफ होते जा रहे हैं। अंडर स्टाफ समझते हो कि 3-4 लोग होने चाहिए एक जगह पर, वहां पे एक बंदा है तो 3-4 लोगों का काम एक बंदा संभालता है। अंडर स्टाफ होने के बाद आपके ऊपर काम का प्रेशर उसके अंदर ऑटोमेटिकली पड़ ही जाएगा। तो ऐसे तरीके से आपको समझ आता है कि यार हर जगह मेरे को प्रेशर ही प्रेशर दिख रहा है, और ये शादी का भी अलग प्रेशर आ गया। अब तो इस प्रेशर को आखिर कम कैसे किया जाए, क्या सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको वो देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो आपने ये एक मैथमेटिकल फिगर देखी होगी जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी भी बने रहना, ये वही वीडियो चल रही है, ऐसा नहीं है वीडियो टॉपिक चेंज हो गया है, वही वीडियो है। शादी के प्रेशर के ऊपर ही बात हो रही है। मैथ्स का लेक्चर नहीं शुरू हो गया, शादी का प्रेशर के ऊपर ही बात हो रही है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो हमने मैथ्स में पढ़े होंगे, जिसमें एक बड़ा सर्कल होता है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, एक और छोटा सर्कल, ऐसे कर करके 4-5 लेयर बनती है सर्कल्स की। तो क्या करना है ना, आपको उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपके ऊपर शादी करने का प्रेशर डाल रहे हैं। आपको उनके नाम लिखने हैं, या एटलीस्ट उनकी कैटेगरी लिखनी है कि मान लो वो बंदा क्या है, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है। अब मान लो मेरे कलीग है जो मेरे पुराने ऑफिस में था, वो मुझे बहुत कहता था शादी करने को। वो मुझसे थोड़ा बड़ा ही था, 6-7 साल तो बड़ा था वो मुझसे, तो वो मुझे बड़ा कहता था शादी करने को। अब मेरे को उसको कौन से सर्कल में रखना है? सबसे बाहर वाला सर्कल दिख रहा है आपको? इस सर्कल में आएंगे वो लोग जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। फिर सेकंड सर्कल में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और जब सबसे छोटा सर्कल देखोगे उसमें वही लोग रखना जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में, जिनके साथ आप बात हर दूसरे तीसरे दिन करते हैं, या फिर आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो भी डीप इंफॉर्मेशन जानते हैं, और वो भी आपके बारे में डीप रूटेड लेवल इंफॉर्मेशन डालते हैं। रूटेड मतलब बिल्कुल जो आप सोचते हो, कैसा सोचते हो, क्या सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा सोच रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ जानते हैं आपके बारे में। तो उन लोगों को ही रखना बिल्कुल मिडिल वाले सर्कल में, बाकी सारे लोगों को ऊपर नीचे सर्कल में आप एडजस्ट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हर इंसान आपकी लाइफ में इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रख सकता है, ये बेसिक बात है भाई। कोई इंसान होंगे जिनका आपकी लाइफ पे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उनके एक्शंस, उनके होने ना होने से आपकी लाइफ को बहुत फर्क पड़ेगा। ये भी एक बेसिस हो सकता है कि मान लो कल को वो इंसान आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल परमानेंटली चला जाए, तो कितना बड़ा एक होल बन जाएगा आपकी लाइफ में, कितना बड़ा एक खोखलापन रह जाएगा। उससे आप समझ सकते हो कि ये इंसान कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इससे आपका डिटरमाइन होगा कि कौन सा इंसान की बात आपको सुननी है या नहीं सुननी है। यही है मेन एक्टिविटी। क्योंकि बोल तो आपको हर कोई रहा है शादी करने को, हर कोई बोलेगा, आपके आस पड़ोस वाले भी बोलेंगे, पर क्या आस पड़ोस वाले लोग आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय के लिए हैं? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि कल को वो घर छोड़ के चले जाएं, घर बेच के चले जाएं? ये भी हो सकता है कि वो खुद ही किराए पे रहते हों। तो अगर ऐसे लोग होंगे तो उनकी बात आप मानोगे? आप मुझे एक बात बताओ, नहीं मानोगे ना? उनकी बात क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उनकी लाइफ, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत कम होना चाहिए।
जबकि आपको ना क्या लग रहा है, आपको हर जगह शोर दिख रहा है, हर जगह बस शोर ही शोर आता हुआ दिख रहा है कि वहाँ से भी कोई बोल रहा है, कोई मेरी बुआ जी भी हैं, कोई मामी जी भी हैं, कोई मौसी भी हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं अपने रिलेटिव्स से जितने भी हो गए, मौसियाँ हो गई, मेरी मामी जी हो गई, है ना, मेरे चाचा जी हो गए, मेरे ताऊ जी हो गए, जो भी रहोगे, अपनी बड़ी लाइफ में एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है कि भाई रिलेटिव्स जिनको बोला जाता है। तो जितने भी रिलेटिव्स हो गए, मैं उनको बाहर वाले सर्कल में रखता हूँ, क्योंकि वो साल में 1 या 2 बार मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बार, अगर बहुत रेयर के केस हो गए तो 10 बार। तो अगर कोई साल में से 10 दिन आपको मिल रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बड़ा होगा, छोटा होगा? आप मुझे सिंपल सी ये बात बताओ। कम होना चाहिए ना, एज कंपेयर टू वो दोस्त जो कि आपको हर हफ्ते मिल जाते हैं या हर दूसरे तीसरे महीने मिल जाते हैं। ऐसे आप समझो कि कौन सा इंसान मुझे इस पूरे साल में कितनी बार मिलता है। अब मेरी एक मौसी जी है, ठीक है, वो मेरे को बड़ा प्रेशर करती है। वो मेरे को इतना प्रेशर करती है जैसे मैं उनका खुद का बेटा हूँ, कि भाई तू कर ले, अब तो कर ही ले, ये हो गया, वो हो गया। और मुझे ये लगता है कि यार ये 55 की हो गई है, ठीक है, ये 55 की हो गई हैं, साल में 2 बार ही मिलती हैं, शायद 2 या 3 दिन। बचे कुछ इनके 20 साल मान के चलते हैं, 75 तक जिए, है ना। 20 साल में अगर ये 2-2 दिन भी मिल रही है तो 40 डेज, मैक्सिमम 3 दिन, तो 20 × 3 60 डेज। तो 60 डेज तक मेरे को उनको झेलना है सिर्फ। आई नो ये थोड़ा डार्क तरीका हो सकता है आई नो जो मैंने ये लास्ट बोली बहुत सुनने में ऐसा लग रहा है कि अरे किसी की डेथ का वेट कर रहे हो, बट क्या करें भाई। अगर आप किसी की लाइफ में मिजरी क्रिएट कर रहे हो तो दूसरा बंदा आपके जाने का ही वेट करेगा। ये बिल्कुल बेसिक बात है। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूं, अगर मैं आपकी लाइफ खराब करने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको झूठ बताने की कोशिश करूं, सच ना दिखाऊं, अगर मैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार भाई इस बंदे को हटाओ लाइफ से, इस बंदे को दूर करो, मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए। तो ऐसे ही होता है। आपको अपनी लाइफ में, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 5 to 10 पीपल मिलेंगे, 5 से 10 लोग मिलेंगे जो कि जेन्युइन इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। वो आपके कोई कज़न हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, वो आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं या कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं। उससे ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं, और उससे ज़्यादा लोग आपको चाहिए भी नहीं। बाकी वर्क कोलीग हो गए, कोई काम पे मिल रहा है, कोई काम पे अगर ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको आया क्या करो भाई, तू अपने काम से काम रख। तू मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? तू काम तक है मेरे साथ, और जैसे ही 6 बजेंगे 5 बजेंगे तू अपने घर चला जाएगा। तेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। कभी भी मेरी लाइफ में कुछ खराब होएगा, मेरे डोमेस्टिक इश्यूज होंगे, तो तू सॉल्व करने नहीं आएगा। जो चीज़ फैक्ट है उसको बिल्कुल फैक्ट की नज़रों से देखो। हर एक बंदा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं रख सकता है। हर एक को सेम वेट मत दो। जो जेन्युइन लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनो, और सुनो, करो आप अपनी मन की, सुन लो उनको और समझाओ उनको अगर समझा सकते हो तो उनकी बात सुने। जो सबसे ज़्यादा क्लोज लोग हैं, जो इनर सर्कल में आते हैं, जो बिल्कुल क्लोज ग्रुप है आपकी लाइफ में, उन लोगों की बातें सुनिए, समझिए, और अगर आपको लग रहा है कि उनकी बातों में फॉल्ट है तो आर्ग्यू भी करिए। अगर वो जेन्युइन लोग होंगे तो आर्ग्यूमेंट होने के बाद वो भागेंगे नहीं, वो रहेंगे आपकी लाइफ में, और वो समझेंगे अगर आप समझाएंगे उनको तो। और नहीं समझेगी तो ना सही, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। एट द वेरी एंड उनकी भी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो कितना ही क्लोज हो जाए इंसान, चाहे वो जो सबसे छोटा सर्कल बनाया था उसके अंदर नाम कितना ही भर लो, बट एट द वेरी एंड आप जो हो, आपकी लाइफ पर्सनल है। बाकियों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का रियलिटी में कोई हक नहीं है। स्टिल मैंने ये कह दिया है कि इनर सर्कल वाले लोग जितने भी, सबसे अंदर छोटा सर्कल जो था, जो क्लोज लोगों का सर्कल था, उन लोगों की बात फिर भी सुन लो। एटलीस्ट मैंने कह दिया है। अदरवाइज फॉरेन होता, अगर फॉरेन जैसी सिचुएशन होती इंडिया में, तो इनर सर्कल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यू हैव योर ओन इंडिविजुअल लाइफ, आपकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है फॉरेन में। आपको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आप जो कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, जो दूसरा कर रहा है उसकी चॉइस है। फॉरेन में तो यही होता है। इंडिया में ही होता है कि थोड़ा उंगली करते हैं इधर उधर इधर उधर। तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।